नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। तो मित्रों, शुरू हो गया है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड थ्योरी के लीनियर व एमसीक्यू क्वेश्चंस का आपका एपिसोड, जो कि यहां पर आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के ट्रेड थ्योरी के आपको एमसीक्यू व लीनियर टाइप क्वेश्चंस पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, जो कि आपके सीटीआई, आईटीआई, यूपीपीसीएल, आरआरबी लोको पायलट, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो, वेल व टीजी2, पावर ग्रिड, डीआरडीओ व इसरो, आरबी यूएनएल, सेल, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम व जेई एग्जाम के टेक्निकल्स आज एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मित्रों, आज सबसे पहले चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड सिंबल्स, जो कि सुरक्षा के साइंस होते हैं उनके बारे में, जो कि ये सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले चर्चा करते हैं फायर यानी आग की, जो कि इसके बारे में कितने प्रकार की है और किस तरह से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द अग्नि, यानी कि फायर किसी पदार्थ का जलना आपका अग्नि कहलाता है। आग किससे उत्पन्न होती है? तो आग हीट व प्रकाश से उत्पन्न होती है। आग के लिए आवश्यक तत्व हैं, आग के लिए आवश्यक तत्व हैं ऑक्सीजन व ईंधन। आग कितने प्रकार की होती है? तो आग 4 प्रकार की होती है, ए, बी, सी और डी। तो इन चारों प्रकार की आग पर चर्चा करते हैं। लकड़ी, कोयले, कागज, कपड़े व एवं ठोस धातुओं की आग आती है ए श्रेणी में। ए श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कोयले, कागज व ठोस वस्तुओं की आग आती है। ज्वलनशील ए श्रेणी की आग बुझाई जाती है पानी के फुब्बारों से, और ज्वलनशील द्रवों व ठोसों में लगी आग आती है बी श्रेणी में। और बी श्रेणी के आपके एग्जाम्पल है मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी हुई आग आपकी बी श्रेणी के अंतर्गत आती है। और अगला प्रश्न दिया है, बी श्रेणी की आग बुझाई जाती है। तो बी श्रेणी की आग CO2 फोम व सूखे पाउडर से बुझाई जाती है, जिसमें कि आपका झाग निकलता है। तो अभी हमने पढ़ा आग 4 प्रकार की होती है और 2 प्रकार की आग पर हमने चर्चा कर ली कि ए श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कोयले व ठोस पदार्थों की आग ए श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो कि पानी के फुब्बारों से बुझाई जाती है। जबकि बी श्रेणी के अंतर्गत आपकी मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी हुई आग होती है, जो कि CO2 फॉर्म व सूखे पाउडर से बुझाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं सी टाइप की। द्रव द्रवित गैस में लगी आग आती है सी श्रेणी में। और सी श्रेणी के आग के एग्जाम्पल हैं आपके एलपीजी व सीएनजी गैस में लगी हुई आग, यानी जो भी गैसों में आग लगती है दैट इज सी सीरीज के अंतर्गत आती है। सी सीरीज की आग आपकी बुझाई जाती है ड्राई पाउडर और फायर एक्सटिंग्विशर से, यानी कि सूखे हुए पाउडर व अग्निशामक यंत्रों से। अगला है कि धातु एवं विद्युत की आग आती है आपकी डी श्रेणी के अंतर्गत। और डी श्रेणी के आग के उदाहरण है बिजली के तारों व बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग आपकी डी श्रेणी के अंतर्गत आती है। और डी श्रेणी की आग CO2 व CTC से बुझाई जाती है। तो अभी अभी चर्चा की हमने सी और डी टाइप की आग की, जो कि ड्रम में लगी हुई आग आपकी सी श्रेणी के अंतर्गत आती है, और जो कि एलपीजी व सीएनजी गैस में लगी हुई आग, जिसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर व अग्निशमक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जबकि विद्युत में लगी आग डी श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसे CO2 व CTC से बुझाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं आग बुझाने के प्रकार हैं पानी से भरी बाल्टियां, अग्निशामक यंत्र एवं कैनवास सीट, रेत से भरी बाल्टी, ये आग बुझाने के प्रकार हैं। कोयले लकड़ी से लगी आग को किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? तो कोयले व लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए पानी से भरे अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वाटर फिल्ड एक्सटिंग्विशर यानी कि पानी से भरे हुए अग्निशमक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टोर्ड प्रेशर एंड गैस कार्टेज टाइप के।
अगला प्रश्न दिया है बिजली से लगी आग, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, ये सीटीसी फायर एग्जीक्यूटर से बुझाई जाती है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि सीटीसी का पूरा नाम क्या है? तो सीटीसी का पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सीटीसी का यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CCl4। और अगला प्रश्न दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीटीसी का अन्य दूसरा नाम है। तो सीटीसी का अन्य दूसरा नाम है हेलोन। इसे सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर को हेलोन के नाम से भी जाना जाता है। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर में सीटीसी के अलावा कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें BCF गैस भरी जाती है, जिसका पूरा नाम होता है आपका ब्रोम क्लोराइड डिफ्लोरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस अग्निशमक से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है? तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो अगला हमारा टॉपिक है सेफ्टी साइंस यानी सुरक्षा के चिन्ह, जो कि वर्कशॉप में सुरक्षा के लिए जो साइन प्रयोग किए जाते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। प्रोहिबिटिव यानी कि निषेधात्मक, मैंडेटरी जो कि आपके आदेशात्मक, और इंफॉर्मेशन जो कि सूचनात्मक, और वार्निंग, ये आपके 4 प्रकार के साइन यूज किए जाते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला दिया गया आपको प्रोहिबिटिव साइन यानी कि निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक चिन्ह आपको क्या संकेत देते हैं? गलत कार्य न करने का संकेत देते हैं। और प्रोहिबिटिव साइन होते हैं गोलाकार, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये सारे प्रोहिबिटिव साइन है या निषेधात्मक चिन्ह है जो कि गोलाकार होते हैं। प्रोहिबिटिव साइन की पृष्ठभूमि होती है। तो प्रोहिबिटिव साइन की पृष्ठभूमि सफेद होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। प्रोहिबिटिव साइन में सिग्नल बना होता है। प्रोहिबिटिव साइन में सिग्नल आपका काले रंग का बना होता है। प्रोहिबिटिव साइन का बॉर्डर तथा क्रॉस बना होता है लाल रंग का। और प्रोहिबिटिव साइन के एग्जाम्पल हैं आग न जलाना, धूम्रपान न करना, जलती आग में पानी न डालना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका प्रोहिबिटिव साइन दिया गया है। यहाँ पर आपको सिगरेट, जलती हुई सिगरेट दिखाई गई है, इसके ऊपर रेड रंग से क्रॉस लगाया गया है। इट मींस ये निषेधात्मक है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। बढ़ते हैं अगला है मैंडेटरी साइन यानी आदेशात्मक चिन्ह। मैंडेटरी साइन का आकार होता है गोलाकार, जबकि आपका पहला जो कि था प्रोहिबिटिव, उनका आकार भी गोलाकार ही होता था। मैंडेटरी साइन की पृष्ठभूमि होती है नीली, जबकि आपने इससे पहले जो प्रोहिबिटिव साइन पढ़ा था उसकी पृष्ठभूमि सफेद होती थी। नीली पृष्ठभूमि के ऊपर सिग्नल किस रंग का बना होता है? सफेद रंग का। मैंडेटरी साइन में आदेश दिया जाता है कार्य करने से पूर्व व कार्य करने के बाद में आपको बताया जाता है कि ये कार्य करना है, ये न करना है। ये चिन्ह आग्रह करते हैं दस्ताने, टोपी, चश्मा आदि पहनने के। तो अगला चिन्ह है आपका इंफॉर्मेशन साइन, जो कि सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। इनके द्वारा सुरक्षा संबंधी सूचना दी जाती है। और इंफॉर्मेशन साइन का आकार आपका वर्गाकार होता है और इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है और हरे रंग के पृष्ठभूमि के ऊपर सफेद चिन्ह बना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, इंफॉर्मेशन साइन के उदाहरण हैं प्राथमिक चिकित्सा दल, पेयजल, पुरुष व महिला प्रसाधन। तो आपने अभी तक 3 प्रकार के चिन्हों को समझा, जिसमें कि आपका प्रोहिबिटिव, मैंडेटरी एंड इंफॉर्मेशन साइन। अब पढ़ते हैं चौथा, जो कि आपका वार्निंग साइन। वार्निंग साइन के द्वारा सूचना दी जाती है आने वाले खतरे की। इसमें बता दिया जाता है ये आपका खतरा हो सकता है, पहले ही वार्निंग दी जाती है। और वार्निंग साइन का आकार होता है आपका त्रिकोण प्रकार का आकार होता है और पृष्ठभूमि इनकी होती है पीले रंग की। वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है और बॉर्डर बस संकेत बना होता है आपका काले रंग का। तो ये थे आपके 4 प्रकार के साइन। इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। इसके आप चर्चा करते हैं आपके चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है 5S कॉन्सेप्ट, जो कि जापानी कॉन्सेप्ट है। 5S शब्द का अर्थ है आपका जापानी, यानी कि जो शब्द है वो जापानी शब्द है। 5S हैं आपके 5 5S शब्द हैं, जो कि सीरीज,
सीसन, सीसो, एन सिकेट्सू एंड सीट्सयूके। तो आपका सीरी शब्द का अर्थ होता है सॉल्टिंग यानी कि छटनी यानी सॉर्ट बाई, और सीसन शब्द का अर्थ होता है सेटिंग इन ऑर्डर यानी क्रम निर्धारण। ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सीधा सीधा अर्थ पूछ लिया जाता है। और सीसो शब्द का अर्थ है आपका सिंप्लीफाइंग यानी कि सरलीकरण, और सिकेट्सू शब्द का अर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि प्रमाणीकरण, और सीट्सयू के शब्द का अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन क्रम निर्धारण करना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर जिसके लीनियर टाइप क्वेश्चंस आपको बता दिए गए। अब आपको आगे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस का पूरा वीडियो का कलेक्शन देंगे जिसमें कि आपके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।